नमस्कार साथियों, आज हम लोग बात करेंगे पटवारी मिशन 2020 के बारे में। पटवारी मिशन 2020 में आज हम लोग 3 टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहला टॉपिक है हम लोग कितना टारगेट रखेंगे इस बार परीक्षा में सिलेक्शन हो जाए। दूसरा टारगेट है कितने घंटे पढ़ेंगे हमारा सिलेक्शन हो जाए। और तीसरा क्वेश्चन आपको कोचिंग करें या सेल्फ स्टडी करें ताकि हमारा सिलेक्शन हो जाए। देखो साथियों, हमारा उद्देश्य सिर्फ सिलेक्शन होना है। इन सब चर्चा को लेकर के शायद आपको ये जो चीज है जो समझ में आ जाए कि हमें किस और बढ़ना चाहिए। ये वीडियो आपके लिए बहुत मददगार साबित होगा, हेल्पफुल साबित होगा। यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। यदि आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो बेल आइकन पर भी जरूर क्लिक करें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, जीके जादूगर हेमंत सर के नाम से। शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कितना टारगेट रखें। तो देखना साथियों, टारगेट रखने के लिए हमें पिछली बार की कट ऑफ के बारे में ध्यान होना जरूरी है। तो 2015 की जो कट ऑफ है वो नॉन टीएसपी एरिया के लिए मैंने यहां पे लिखी है और टीएसपी एरिया के लिए यहां पे मैंने लिखी है। ठीक बात है भाई। तो नॉन टीएसपी एरिया जो है जनरल, उसमें जनरल की जो कट ऑफ है वो मेल की कट ऑफ गई थी 196 नंबर और फीमेल कट ऑफ गई थी 170 नंबर। जी हाँ। ओबीसी के लिए ये कट ऑफ गई थी 193 193 और फीमेल के लिए गई थी 163 ओबीसी के लिए। एससी के लिए 168 168 और फीमेल के लिए गई थी 132 और एसटी के लिए मेल के लिए 160 और फीमेल के लिए 137। ये नंबर 300 में से नंबर है। इसी प्रकार टीएसपी जो एरिया है उसके लिए जनरल और ओबीसी कट ऑफ गई थी 174 174 नंबर और फीमेल के लिए गई थी, महिलाओं के लिए गई थी 135 नंबर। इसी तरह एससी के लिए, मेल के लिए, पुरुषों के लिए 141 नंबर और महिलाओं के लिए 111 नंबर। इसी तरह एसटी के लिए, मेल के लिए और फीमेल के लिए ये 116 नंबर और 82 नंबर। ये आपके पिछली बार की कट ऑफ है। तो पिछली बार की कट ऑफ को ध्यान में रखते हुए अभी जितना कंपटीशन बढ़ा है उस सब चीजों को ध्यान में रखते हुए आज हम लोग नए पैटर्न के बारे में बात करेंगे। उससे पहले ये क्वेश्चन ध्यान रखना कि कई लोग पूछते हैं कि सर इसमें 2 एग्जाम होंगे कि 1 एग्जाम होगा। तो ध्यान रखना जो पटवारी 2020 है उसमें केवल और केवल एक ही एग्जाम होगा। जी हाँ, उसमें केवल और केवल कितना एग्जाम होगा? 1 एग्जाम होगा, 2 एग्जाम नहीं होंगे। हाँ, 2015 में प्री और मेंस का अलग अलग पेपर हुआ था। ये 2020 में एक ही पेपर होगा इसका। जी हाँ। तो ध्यान रखना कितना टारगेट रखें। तो आपका जो पेपर है उसका पैटर्न समझना पड़ेगा आपको। पेपर पैटर्न में आपके 4 भाग है। पहला भाग है, दूसरा भाग है, तीसरा भाग है, चौथा भाग है और 5वां भाग है। टोटल जो आपका सिलेबस है वो 5 भागों में बटा हुआ है। ठीक बात है भाई। यहां तक 5 भागों में से जो पहला भाग है वो है आपका सामान्य विज्ञान का। सामान्य विज्ञान, जनरल साइंस, इतिहास, राजनीति, भूगोल और करंट जीके। ये सारी की सारी जो विषय है वो आपके इंडिया जीके का है। जी हाँ, ये सारी की सारी जो बातें आएगी वो इंडिया जीके की आएगी। भारत के स्तर का इतिहास, भारत के स्तर का राजनीति, भूगोल और करंट जीके, ये सब क्वेश्चन मिला करके 38 क्वेश्चन आएंगे आपके पेपर में। जी हाँ, 38 क्वेश्चन आएंगे जिसमें से आपको 76 जो है नंबर के होंगे। वो 38 क्वेश्चन होंगे और 76 नंबर के होंगे। ये बात कर रहा हूं मैं भारत के संदर्भ में। दूसरा जो पोर्शन होगा वो पोर्शन होगा आपके भूगोल का, इतिहास का, कला संस्कृति का, राजनीति का। और ये जो होगा बच्चों वो होगा राजस्थान के संदर्भ में। ये राजस्थान जीके के संदर्भ में होगा। ध्यान रखना, ये राजस्थान जीके के संदर्भ में होगा। और इसमें जो क्वेश्चन होंगे वो होंगे 30 क्वेश्चन होंगे। इस पोर्शन से मिलाकर के नंबर कितने होंगे? 60 नंबर का होगा। 30 क्वेश्चन होंगे, 60 नंबर के होंगे। ठीक बात है यहां तक भाई। उसके बाद भाग 3। भाग 3 में ध्यान रखना 2 विषय से आपको ग्रामर पूछी जाएगी। 2 विषय पूछे जाएंगे आपको। एक विषय हिंदी और एक अंग्रेजी। इसके अंदर जो है क्वेश्चन होंगे आपके 22, शायद दोनों में से 11-11 हो। और जो टोटल नंबर होंगे वो होंगे 44। उसके बाद हम लोग बात करते हैं गणित की, भाग 4 की, गणित और रीजनिंग की। तो इसमें से 45 जो है वो क्वेश्चन होंगे और नंबर कितने होंगे? तो 90। भाई एक क्वेश्चन जो होगा ना वो 2 नंबर का होगा, तो आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं है उसमें। भाग 5 होगा बेसिक कंप्यूटर। तो बेसिक कंप्यूटर जो है
उसमें अंदर ध्यान रखना 15 जो है 15 क्वेश्चन होंगे और नंबर कितने होंगे बताओ 30। इन सबको जोड़ते हैं तो टोटल नंबर आते हैं कितने भाई 300 नंबर होते हैं। 300 में से कितना आपको टारगेट रखना है, कम से कम आपको कितना लक्ष्य रखना है ताकि जो है तैयारी हो सके। ध्यान रखना इन जीके में, जीके थोड़ा सा टफ पोर्शन है, इसलिए कम से कम 38 में से आपको 25 क्वेश्चन सही करने का टारगेट रखना है। 25 क्वेश्चन हर हाल में आपको सही करने ही करने हैं अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हो तो 25 क्वेश्चन, नंबर कितने हो जाएंगे 50। मैं एकदम आपको अधिकतम सेफ साइड में मान के चल रहा हूं। इसी तरह से यहां पे 30 क्वेश्चन आएंगे तो राजस्थान जीके आपका अच्छा है, बहुत बढ़िया है, तो आराम से आपके कम से कम 25 क्वेश्चन सही होने चाहिए। ये टारगेट अधिकतम है, इसको दिमाग में रखना है। 25 क्वेश्चन सही करते हो तो आपके कितने नंबर हो जाएंगे 50। तो 50 नंबर ये और 50 नंबर ये। उसके बाद हिंदी और अंग्रेजी व्याकरण, हिंदी और अंग्रेजी व्याकरण की अच्छी प्रैक्टिस करते हो तो 22 में से कम 18 क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए। कम से कम 18 क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए तो आपके नंबर यहां से बनेंगे 36। उसके बाद बेसिक कंप्यूटर 15 में से 13 क्वेश्चन सही होते हैं तो नंबर आएंगे आपके 26। कहने का मतलब यह है कि 150 में से कम आपको 121 क्वेश्चन का टारगेट रखना है। 121 क्वेश्चन का टारगेट आपको रखना ही रखना है। 121 प्रश्न का टारगेट रखना है। इसका मतलब क्या हुआ कि आपको 242 नंबर बनाने का टारगेट रखना है। 242 नंबर आपको लग रहा होगा बहुत ज्यादा है, लेकिन बच्चों यकीन मानिए जिस तरह से टारगेट जिस तरह से बढ़ रहा है, जिस तरह से कंपटीशन बढ़ रहा है, लोग पढ़ रहे हैं, लोगों को अवेयरनेस हो गई है पढ़ाई के प्रति, कंपटीशन जिस तरह से बढ़ रहा है, दिन रात लोग मेहनत कर रहे हैं, उसके लिए अगर आपको वास्तव में पटवारी बनना है तो 242 नंबर का आपको टारगेट रखना चाहिए। हाँ, इससे ज्यादा रखो तो और भी बढ़िया बात है, लेकिन इतना टारगेट दिमाग में रख के आपको पढ़ाई करनी है। ठीक है, अब अपने दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं, कितने घंटे पढ़े। दूसरा क्वेश्चन पे आते हैं, ये हो गया पहला टारगेट। दूसरा, कितने घंटे पढ़े। तो बच्चों ध्यान रखना, कितने घंटे नहीं, पढ़ाई को कभी भी घंटे के हिसाब से मत करो। जब तक आप पढ़ाई को घंटे के हिसाब से कर रहे हो इसका मतलब आप फॉर्मेलिटीज कर रहे हो। आपको पढ़ाई घंटे के हिसाब से नहीं करनी है, आपको पढ़ाई एक टॉपिक के हिसाब से करनी है। जैसे मान लो आपने बेसिक कंप्यूटर पढ़ना किया तो कम से कम एक बुक लो, कौन सी बुक आती है, अगर आप चाहते हो इस पे वीडियो बनाऊं मैं, कौन सी बुक पढ़नी चाहिए इस दौरान, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो ध्यान रखना कितने घंटे पढ़ें, तो पढ़ाई को कभी घंटे के हिसाब से करो ही मत। आप क्वालिटी देखो, क्वांटिटी मत देखो। एक बच्चा है जो 10 घंटे पढ़ रहा है लेकिन उसके दिमाग में कुछ नहीं है तो कोई मतलब नहीं है, और एक व्यक्ति है जो सिर्फ 4 घंटे पढ़ रहा है और इतनी तन्मयता के साथ, एकाग्रता के साथ पढ़ रहा है तो उसकी ज्यादा वैल्यू है। तो कभी भी दिमाग से निकाल देना कि कितने घंटे पढ़े, ये वाला कॉन्सेप्ट नहीं होता, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी क्वालिटी पे ध्यान देना है। आपने कितना सीखा, आप कितना याद कर पाए, आप एग्जाम में कितना दे सकोगे, वो सब चीजें महत्वपूर्ण होती है। उसके बाद आता है थर्ड क्वेश्चन, कोचिंग करें या सेल्फ स्टडी करें। ये बड़ा क्वेश्चन है, कई बार अभ्यर्थी इसमें उलझ कर रह जाता है कि क्या करना चाहिए सर। तो ध्यान रखना, कभी भी आपने यदि जीवन में कभी भी आपने कोचिंग की है, जीवन में कभी भी आपने कोचिंग कर रखी है एक बार, तो फिर आपको कोचिंग करने की आवश्यकता नहीं है। यदि आपने एक बार भी जीवन में कोचिंग नहीं करी है, कभी भी आपने कोचिंग नहीं करी है, तो एक बार आपको कोचिंग अवश्य करनी चाहिए। कोचिंग अवश्य करनी चाहिए, उससे आपको पता चलेगा किस तरह से पढ़ना है, क्या पढ़ा जाना चाहिए, क्या छोड़ा जाना चाहिए। ध्यान रखना, जो लोग कोचिंग कर चुके हैं, जिनके पास मटेरियल है, जिनके पास गाइडेंस करने वाले हैं, जिनको पता है क्या पढ़ना है, उनको मेरे हिसाब से कोचिंग करने की आवश्यकता नहीं है। तो आप ये देखो। अच्छा, दूसरी बात, कोचिंग करने का एक फायदा और होता है कि थोड़ा सा उसमें कंटिन्यूटी बनी रहती है। अगर आप घर पे कंटिन्यू बना सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है, नहीं तो कोचिंग में एक प्रकार की कंटिन्यूटी बनी रहती है। ठीक है, कोचिंग करें या सेल्फ स्टडी, इसका उत्तर भी मैं आपको दे चुका हूं। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह के अभ्यर्थी हैं। ठीक है, इसी के साथ ही एक बात और बता देता हूं, इसके अलावा भी यदि आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, अपनी कोई शंका का समाधान यहाँ कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। आप मुझे फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। आप मुझे यूट्यूब चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें, और इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।